सखी सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करके बस उनके लिए बैठे बैठे रोना, हमें तो एक यही साधन प्राप्त हुआ, इसी से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। पवित्र अश्रु जल ही एक उपाय है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति ना हो, अपनापन ना हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में नहीं जान सकता कोई, जल्दी नहीं जान सकता। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने, वो कहते बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय ऐसे, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात ये है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे। तो इतना कह देंगे कि मुझ अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाएंगे, आगे शब्द नहीं बोलेंगे। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के गोस्वामी जी आए थे 25 वर्ष पहले की बात। लाडली कुंज में पूज्य सदगुरुदेव भगवान आधा घंटा, वो तो 3 घंटा तक सरकार की आंखें बंद रही। वो बार बार प्रश्न करते रहे, एक भी उत्तर, एक भी, इतना धैर्य हमने कहीं नहीं देखा, एक भी उत्तर नहीं। बस ऐसे चुप हुए और उठे और प्रणाम किए और चल दिए। एक भी श्री जी के लिए उत्तर नहीं। और अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या ज्ञान है, तो ये साउंड उन्हीं का बोल रहा है, चिप वही है। हमें क्या ज्ञान राधा तत्व के विषय में? ये जो हम दहाड़ रहे हैं, ये वो मौन है, उनका मौन दहाड़ रहा है। हमारे सरकार को कितना राधा तत्व का ज्ञान है ये तो नहीं, पर राधा तत्व के विषय में सुनना है तो चिप वहां से लगी है और साउंड सर्विस इधर हो रही है। साउंड अगर सुनना है तो इधर, और अगर तुम्हारी मौन राधा व्याख्या देखनी है तो उनको देखो, उनके नेत्रों में देखो, उनकी चाल में देखो, उनकी मुस्कान में देखो, उनके रोम रोम में राधा, रोम रोम में राधा। केवल कहने का नहीं, अनुभव। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार। 11 बजे भोग रख गया श्री जी का, 3 बजे तक महाराज जी को विलाप करके रोते हुए देखा है। कुटिया में भोग ऐसे रखा है, कैसी स्थिति कर। वो तो जब सौभाग्य की 10 वर्ष साथ, तो वो देखने को मिला है। लाडली कुंज में सोहनी लगा रहे, 4 लोग दर्शन करने आए, और उनको बताया गया होगा, वो तो जानते थे नहीं, तो प्रायः तगड़ा शरीर देख के हम ही को समझते थे कि यही हैं, तो प्रणाम किया होगा। बड़े भाग्य के दर्शन हुए। तो उस समय तो हम बर्तन देखा उस साइड में, तो गए हमारी तरफ, वो ऐसे कि हम कहा जिनके दर्शन करने आए वो ये हैं, तो उनके पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया महाराज जी को। महाराज दर्शन करने आए थे। हाँ, वो जो बर्तन मांझ रहे महाराज जी हैं, उनके दर्शन। मोटा तगड़ा ऐसे फिर लौट के आए, बोले आप वो तो झाड़ू लगाने वाले हैं। हमका चल निकल बाहर के किया निकल। अरे वो किसी को ये तो आज कृपा है, जो आरती पूजा कर रहे हो, आप देख रहे हो, महाराज अपनी श्री जी के दर्शन नहीं करने दिए कभी किसी को, कभी आंख उठा के नहीं। बलिहारी गुरु आपने जो श्री जी को बता ले दिया, श्री जी को पकड़ा दिया। बलिहारी गुरु आप, बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा।
रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा? बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेद्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लिए कह रहे हो प्यारी जो हम तुमसे सच्ची कहते हैं प्यारी जो। अब कहते हैं बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो, अगर समझ पा रहे हो बिल्कुल सामने रहती, बिल्कुल सामने, अपार महिमा अपार करुणा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई राधा तत्व तुम्हें समझाने की जरूरत या तुम्हारे से समझने की जरूरत या विश्वास की जरूरत या भक्ति की जरूरत थोड़ी है। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ेती रीझ के मैल खवासी दे। बिल्कुल आप समझ लीजिए, ऐसी महान करुणामयी परम ज्योति अपार है कि सब इन्हीं के अंश से। कल इसीलिए कह रहे थे विश्व जननी विश्वात्मा, विश्व से परे विश्व में भरे वही है, दूसरा नहीं है। पर एक अलग अलौकिक शक्ति, एक अलग अलौकिक तेज, एक अलग अलौकिक प्रेम, ये देश है वृंदावन का, अलग देश। मान जाओ हमारी बात। राधा दिव्य चिन्मय देह, जैसे देह प्राण से अलग हो ही नहीं सकती, प्राण देह तभी संचलित, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा ये अलग शब्द ही नहीं है। क्या समाज को परोसना है, क्या पवाना है, जिससे उन्मत्त होकर भगवान के प्रेम में डूबे, ये प्रवीणता होती। हम भगवत पार्षद हैं, हम अपने महा रहस्य को उतना ही देंगे जो आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। माइक से बैठकर थोड़ी सब बातें बताई जाती है। प्रेम का ऊंचा से ऊंचा स्तर इन्हीं राधा किशोरी के चरणों की आराधना से प्रकट होगा, जहां भी प्रकट होगा। और इसका पहला स्तर होता है त्याग ही त्याग, वो भी त्याग के अहंकार का त्याग। बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय। प्रेम त्याग के अहंकार का त्याग, तब प्रेम। ये साधन जगत इस विषय को नहीं जानता। साधन जगत, भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रजलीला, ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है, तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान होकर के कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद् राधा सुधानिधि। जब कोई बोलता है राधा, तो पहला काम लालजू करते हैं कि उसका रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्ना काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में खत्म।
रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके, पर ध्यान रखना